नमस्कार, द डेली शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र साथी हमदर्द मुकेश कुमार। दोस्तों, हम देख रहे हैं कि बॉलीवुड पर हमले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पहले हमने सोचा था कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत का राजनीतिकरण हो रहा है, इसलिए ये तमाम मुद्दे उठ रहे हैं। लेकिन अगर आप बड़ी पिक्चर को देखने की कोशिश करेंगे, बिग पिक्चर को देखने की कोशिश करेंगे, तो आपको और भी बहुत सारी चीज़ें दिखलाई पड़ेंगी। एक के बाद एक जो नए मुद्दे उठ रहे हैं, चाहे वो कंगना रनौत का मुद्दा हो या फिर पायल घोष के द्वारा अनुराग कश्यप पर लगाया गया यौन उत्पीड़न का मुद्दा हो, ये सारे दरअसल एक बड़े एजेंडे का हिस्सा दिखते हैं। और वो एजेंडा कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है, उसके मकसद क्या हैं, बॉलीवुड को वो किस तरह से बदल देना चाहता है, यही है आज की हमारी चर्चा का विषय। लेकिन उस पर विस्तार से बात करने से पहले आपसे एक गुजारिश ये है कि आप जानते हैं कि सत्यहिंदी.com पत्रकारों द्वारा चलाई जा रही मीडिया संस्था है। इसे कोई कारपोरेट की फंडिंग नहीं मिलती है, इसे सरकार के विज्ञापन नहीं मिलते हैं। और ज़रूरी है कि इस तरह की पत्रकारिता को, यानी स्वतंत्र पत्रकारिता को आपकी तरफ से समर्थन मिले, सहयोग मिले। सत्य हिंदी की सदस्यता योजना इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। इसमें आर्थिक योगदान करके आप स्वतंत्र पत्रकारिता को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। इसके लिए इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसमें एक लिंक है, उसको क्लिक कीजिए और अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी सदस्यता चुन लीजिए। हमें उम्मीद है कि आप ऐसा ज़रूर करेंगे। तो वापस लौटते हैं, बॉलीवुड के साथ आखिरकार क्या हो रहा है, क्या किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है, किसका एजेंडा है जो बॉलीवुड पर लगातार हमले पर हमले कर रहा है। कभी उसे ड्रग्स में लिपटा हुआ दिखाया जाता है, कभी उसे गटर कहा जाता है, कभी वहाँ क्राइम और सेक्स की बात होती है, कास्टिंग काउच की बात होती है, यौन उत्पीड़न और यौन शोषण की बात होती है। लगातार हमले हो रहे हैं बॉलीवुड पर और निश्चित रूप से इसमें बहुत सारे जो आरोप हैं जो पहले से लगते आ रहे हैं बॉलीवुड पर कि वहाँ पर कास्टिंग काउच होता है या यौन शोषण होता है, ये कई ऐसे आरोप हैं जो सही भी हो सकते हैं। लेकिन अभी जो एक रेला आया है आरोपों का और उसमें ख़ास तरह के लोग टारगेट किए जा रहे हैं, उसका अपना एक मकसद है, अपना एक एजेंडा है। एजेंडा क्या है? एजेंडा वही है जो पूरे देश में चल रहा है, जो देश के हर संस्थान को, हर इंस्टीट्यूशन को बदलने की कोशिश कर रहा है, अपने रंग में रंगने की कोशिश कर रहा है। उसने प्रिंट मीडिया को रंग दिया है, उसने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को, न्यूज़ चैनल को अपने एजेंडे में ढाल लिया है, वो गोदी मीडिया में तब्दील हो गया है। इसी तरह से अब बॉलीवुड को निशाना बनाया जा रहा है, क्योंकि बॉलीवुड में बहुत सारी आवाज़ें हैं जो सरकार के विरोध में बोलती हैं, सरकार का विरोध करती हैं, प्रधानमंत्री का विरोध करते हैं, सरकार की जो नीतियां होती हैं उनके खिलाफ खुलकर बयानबाजी करती हैं। तो सवाल उठता है कि क्या इतना ही एजेंडा है, इतना सीमित एजेंडा है कि कुछ लोग जो इस तरह से आगे आकर बात कर रहे हैं उनको चुप कराया जाए, या और भी बड़ा कोई एजेंडा है, बड़ा मिशन है इसके पीछे? देखिए, पूरे देश में एक ध्रुवीकरण की राजनीति चल रही है। हर जगह, हर संस्थान को, हर प्रतिष्ठान को, हर अमले को और पूरे समाज को दो हिस्सों में बांटा जा रहा है, हिंदुओं और मुसलमानों में। बॉलीवुड के साथ भी यही किया जा रहा है। बॉलीवुड बहुत पहले से निशाने पर है। ख़ास तौर पर आपने देखा होगा कि किस तरह से जो खान बंधु हैं या कुछ मुस्लिम कलाकार हैं जो सुपरस्टार की हैसियत रखते हैं, उनको लेकर एक चिढ़ है ये संघ परिवारियों में। जो हिंदुत्ववादी ताकतें हैं, उन्हें लगता है कि आखिरकार ये क्यों ऊपर बैठे हुए हैं, वो हिंदू समाज के लोग क्यों वहाँ पर नहीं बैठे हैं, वो क्यों इतने चमकते सितारे नहीं बन रहे हैं, उनकी जगह वो क्यों स्थापित नहीं हो रहे। तो एक अभियान बहुत पहले से ये चल रहा है कि कैसे बॉलीवुड को एक हिंदू बॉलीवुड में तब्दील किया जाए, हिंदुत्ववादी बॉलीवुड में तब्दील किया जाए और उसके पूरे एजेंडे को और वहाँ के लीड करने वाले जो कलाकार हैं, फिल्मकार हैं, उनको अपने साथ जोड़ा जाए। तो ये अभियान काफ़ी पहले से चल रहा है, कोई ये एजेंडा आज का नहीं है, बरसों पुराना एजेंडा है। लेकिन जब से केंद्र में मोदी सरकार स्थापित हुई है, तब से इस एजेंडे को बहुत बड़ा
पुश मिला है, बहुत बड़ा धक्का मिला है और उसी के सिलसिले में अब ये गतिविधियां एकदम से तेज़ हो गई। ख़ास तौर से सीए और एनआरसी के विरोध के बाद, जिसमें बॉलीवुड के कई बड़े नामी गरामी एक्टर शामिल थे, उसके प्रदर्शन में भी शामिल थे, उसका विरोध भी कर रहे थे। फिर दिल्ली में पुलिस ने जिस तरह से कार्रवाई की जामिया में, जेएनयू में, उसमें उनकी भागीदारी हुई, इसका विरोध किया। दीपिका तो खुद जेएनयू पहुंच गई थी। इसी तरह से दिल्ली दंगों की जिस तरह की जांच हो रही है, जिस तरह से साजिश बुनी जा रही है बेगुनाह लोगों को फंसाने की, तो वो तमाम चीज़ें हैं और उनका विरोध फिल्म इंडस्ट्री के कलाकार भी कर रहे हैं। तो ये सरकार को जम नहीं रहा है। तो एक तो ये है, फौरी एजेंडा ये है कि ऐसे लोगों को चुप कराया जाए। कभी कंगना रनौत की मदद से और कभी पायल घोष की तरफ से इस तरह के आरोप लगवाकर, कभी अनुपम खेर बोलेंगे, कभी अशोक पंडित बोलेंगे, कभी अक्षय कुमार अपने अंदाज में मोदी की राजनीति करेंगे। तो ये एक अभियान चल रहा है और टारगेट पर वो मुस्लिम कलाकार हैं, मुस्लिम अभिनेता हैं। निश्चित रूप से आगे पीछे उन पे ऊपर भी निशाने साधे जाएंगे, पहले से साधे जाते रहे हैं। आमिर खान तो अभी हाल में जब वो टर्की गए थे तब भी उन पर निशाना साधा गया था। तो ये सिलसिला चलेगा। तो ये फौरी एजेंडा ये है। लेकिन इसके बाद एक बड़ा एजेंडा भी है, लार्जर एजेंडा जिसको कहते हैं, वो ये है कि बॉलीवुड को पूरी तरह से संघ के एजेंडे के तहत लाया जाए। संघ जिस तरह का चाहती है कि देश में मानस बने, देश के लोगों का सोच बने हिंदुत्ववादी, उस तरह की फिल्में बने। आपने ध्यान दिया होगा कि हाल के वर्षों में ऐसी बहुत सारी फिल्में आई हैं जिनमें हिंदुत्ववाद को काफ़ी महिमा मंडित किया गया है। जो हिंदुत्व के जो कहना चाहिए नायक और महानायक गढ़े हैं संघ परिवार ने, उन पर केंद्रित बहुत सारी फिल्में बनी हैं। और एक तरह का उसमें अपर कास्ट सवर्णवाद भी है, ब्राह्मणवाद भी है। ये तमाम चीज़ें आपको जो संघ की आइडियोलॉजी में मिलेंगी वो उन फिल्मों में प्रदर्शित होते हुए आपको मिलेंगी। तो दूसरा एजेंडा ये है कि बॉलीवुड भी जैसे गोदी मीडिया काम कर रहा है सरकार के पक्ष में प्रोपेगेंडा मशीनरी के तौर पर, वैसे ही बॉलीवुड को भी काम करना चाहिए। उसी तरह की तथाकथित राष्ट्रवादी फिल्में बनाना चाहिए, उसी तरह की फिल्में बनाना चाहिए जिसमें दूसरे धर्मों को कमतर दिखाया जाए, उनके प्रति नफरत हो, हिंसा का भाव पैदा हो। और एक पूरा ध्रुवीकरण के लिए, पूरे देश में हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण के लिए जिस तरह से गोदी मीडिया काम कर रहा है, उस तरह से बॉलीवुड भी काम करे। तो ये एक बड़े एजेंडे के तहत ये सारे हो रहा है। तो अब इस एजेंडे के बरक्स जब आप बाकी घटनाओं को देखेंगे तब आपको लगेगा कि आखिरकार हमारा बॉलीवुड जा कहाँ रहा है, उसको क्यों बांटा जा रहा है, उस पर इतने हमले क्यों हो रहे हैं, क्यों इतनी खेमेबाजियाँ हो गई हैं, क्यों कुछ लोगों को टारगेट किया जा रहा है स्पेसिफिकली और उन्हें अपमानित किया जा रहा है, उन्हें बदनाम किया जा रहा है। और जाहिर है कि जब ये मुहिम चलेगी तो ऐसे लोगों को फिल्म इंडस्ट्री में काम देने से भी लोग कतराएंगे। जाहिर है क्योंकि सरकार नहीं चाहती है, प्रधानमंत्री नहीं चाहते हैं, संघ परिवार नहीं चाहता है और आपको इसी देश में रहना है तो आपको उनकी इच्छा या उनके एजेंडे का ध्यान रखना पड़ेगा। तो आप अब इस सब को ध्यान में रखते हुए सन 2024 के बॉलीवुड की कल्पना कीजिए कि उस समय का बॉलीवुड कैसा होगा, उस समय के बॉलीवुड में क्या हो रहा होगा और क्या नहीं हो रहा होगा। बॉलीवुड की एक लंबी परंपरा रही है हिंदू मुस्लिम भाईचारे की, उसमें पूरी बॉलीवुड में हिंदू मुस्लिम सभी काम करते हैं। और बॉलीवुड की जितनी फिल्में हैं आप लगातार फिल्मों में देखेंगे कि कहीं भी इस तरह की बात कहीं नहीं दिखाई जाती है कि मुसलमान बुरा है, हिंदू अच्छा है या किसी भी धर्म की उस तरह से बुराई, बल्कि सारे धर्मों को एक साथ लेने की कोशिश, एक परंपरा बॉलीवुड में हमें देखने को मिलती रही। हालांकि हाल के दिनों में वो जो स्टीरियोटाइप्स हैं वो ज़्यादा उभर कर आने लगे हैं और जो दुनिया भर में एक इस्लामोफोबिया है, आतंकवाद है, उसको भी ध्यान में रखकर बहुत सारी फिल्में बनाई गई हैं जो कि सरकार के और इस संघ परिवार के एजेंडे के को सूट करती हैं और वो जाहिर है कि वो सम्मानित पुरस्कृत भी होती रही हैं और उनमें काम करने वाले कलाकार, उनको बनाने वाले फिल्मकार भी पुरस्कृत होते रहते हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं।
तो इस तरह के एजेंडे के साथ ये आगे जा रहा है और आपको 2024 में हो सकता है बॉलीवुड उसी तरह का बॉलीवुड मिले, पहले से लीक से हटकर जो जिस तरह का हमें न्यूज़ चैनल में कंटेंट मिलता है, एक पक्षीय, झूठ, फेक, ड्रामेबाजी, सनसनीखेज, एक धर्म के प्रति नफ़रत और हिंसा से भरा हुआ, उसके प्रति अभियान चलाता हुआ, उसे बदनाम करता हुआ, जैसे तबलीगी मामले में किया गया, जैसे सुदर्शन टीवी के मालिक जिस तरह से नौकरशाही जिहाद की बात कर रहे हैं, ये तमाम तरह के जिहाद गढ़कर जी टीवी बता रहा है। तो ये तमाम चीज़ें आपको अब इस तरह की एलिमेंट आपको आने वाली फिल्मों में देखने को मिल सकते हैं। अगर यही मुहिम, यही एजेंडा चलेगा तो 2024 तक बॉलीवुड काफ़ी बदल चुका होगा। वो अपनी परंपराओं से, अपनी स्वस्थ परंपराओं से, जहां एक मिली जुली संस्कृति की परंपरा रही है, उससे टूटकर भटक चुका होगा और वहां हमें एक दूसरे तरह का कंटेंट मिलेगा, जो कि मौजूदा डिस्पेंसन जिसको हम कहते हैं कि मोदी सरकार है और मोदी सरकार के साथ साथ उनकी जो संगठन है, पार्टी है, संघ परिवार है, उन सब के अनुकूल एक कंटेंट वो परोस रहा होगा और वो एक बहुत ही ख़तरनाक स्थिति होगी हिंदुस्तान के लिए। अभी ही कम ख़तरनाक नहीं है, लेकिन जब बॉलीवुड भी उसी रंग में रंगा होगा तो चौतरफा अटैक भारतीय मानस पर हो रहा होगा, उसका सांप्रदायिकरण हो रहा होगा, वो धार्मिक आधार पर उनके अंदर विष भर रहा होगा और जिसका बहुत ही विस्फोटक परिणाम हमें आने वाले समय में भुगतने पड़ेंगे, जिसे हम फांसीवाद कहते हैं, जिसे हिटलर शाही कहते हैं। हम उस तरफ बढ़ रहे होंगे। तो ये जो कुछ भी हो रहा है बॉलीवुड में, उसे इस तरह से देखना चाहिए, एक खतरे की घंटी के रूप में और एक बहुत ही एक अंधकारपूर्ण भविष्य के रूप में, जिसको अगर रोक सकें तो अच्छा है, अन्यथा ना बॉलीवुड ठीक से बचेगा, ना यह हिंदुस्तान बचेगा। संविधान और लोकतंत्र की बात तो आप भूल ही जाइए। तो दोस्तों, ये थी आज की मेरी वीडियो रिपोर्ट। उम्मीद है कि आप इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और जिन्होंने अभी तक satyhindi.com को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब भी करेंगे। अब मुझे अनुमति दीजिए, कल मैं फिर हाजिर होऊंगा एक ऐसे ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा के लिए। तब तक के लिए नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।